विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं स्वामी परमार्थ देव। पिछली जो चर्चाएं हुई उनमें बहुत कुछ हमने सीखा परम पूज्य श्री गुरुजी महाराज से, ऋषिकल्प गुरुजी जो अपने अनुभवों से, अनेक उदाहरणों से, शास्त्रीय संदर्भों से हमको बहुत ही सहज सरल उपाय बताते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे दिव्य बनाएं। आज आपके समक्ष मैं परम पूज्य गुरुजी से निवेदन करूंगा कि जो हम कार्य कर रहे होते हैं, जिस उत्तरदायित्व को या जिस स्थिति में हम होते हैं, उससे पूर्ण संतुष्ट क्यों नहीं हो पाते हैं। और जहां संतुष्टि नहीं है वहां पर दुख है, वहां पर अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, फिर अनेक दुर्गुण उत्पन्न होने लगते हैं। क्रोध भी आता है, ईर्ष्या भी आती है और हम कहीं ना कहीं तनावग्रस्त हो जाते हैं। हम एक व्यापारी हैं, एक विद्यार्थी हैं, सन्यासी हैं, गृहस्थी हैं, वानप्रस्थी हैं, कुछ भी हैं। कोई छोटा सा कार्य भी कर रहा होता है, किसी नौकरी को कर रहा होता है, या कोई छोटी दुकान भी रखी है, कोई किसान है, नौजवान है, परंतु अपने कर्तव्यों को करते करते बहुत कम ऐसे बिरले लोग ऐसे होते हैं जो वो संतुष्ट अपने आप को बना करके रखते हैं। संबंधों में भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते, एक दूसरे को ऊपर दोष ही निकालते रहते हैं, अपने दोषों को छुपाते रहते हैं। तो संतुष्टि कैसे आए? ये जो बात है कि यदि किसी धनिक व्यक्ति से, जो धनवान है, आपका कारोबार चल रहा है तो वो भी दुखी है। तो अनेक संदर्भ हैं, परम पूज्य गुरु जी का मार्गदर्शन हमको मिलेगा तो और बात स्पष्ट होगी। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में पुनः कोटि सा नमन वंदन है। गुरु जी, ये आप श्री के मुख से कई बार हमने सुना है और ऐसे शास्त्रीय संदर्भ भी आपके मुख से सुनते रहते हैं कि व्यक्ति का जो संतोष है, वो किसी भी परिस्थिति में रहे तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती, दुख भी नहीं होता, तनाव भी नहीं होता। परंतु जब संतुष्टि नहीं होती है, अपने निज कर्तव्य को करते करते भी लोग संतुष्ट नहीं हो पाते। यदि उनसे कोई पूछता है तो भी वही जो दो टूक जवाब देते हैं, क्या करें, बस चल रही है ऐसे गाड़ी। तो इस संदर्भ में ये, क्योंकि विषय बहुत दिखाई पड़ता है लोक में, तो इसके विषय में आप श्री का जो है अनुभव, आप श्री का जो शास्त्रीय ज्ञान है उससे हम सबको अभिषिक्त करें। हमारे योग शास्त्र में 5 यम बताए हैं और 5 नियम बताए गए हैं जी। यम तो सामाजिक होते हैं, दूसरों के साथ जो संबंध रखते हैं उनको यम कहा है, और अपने ही जीवन में जिनका उपयोग होता है, हमें उनकी साधना करनी होती है अपने अंदर जी। वो होते हैं नियम। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि, जी। ये 5 नियम होते हैं। तो उनमें संतोष को भी एक स्थान दिया है जी। और उसका फल क्या होता है, तो योग शास्त्र में ये बताया कि संतोषाद अनुत्तम सुख लाभा, संतोष से अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। जी। मानी जिससे और बड़ा कोई सुख ना उसको अनुत्तम कहते हैं। तो ऐसे सुख की प्राप्ति होती है। संतोष का मतलब होता है कि किसी कार्य के लिए हमने अपनी शक्ति लगाई जी। और उस शक्ति को लगाने के बाद बस फिर उस तरफ से निरपेक्ष हो जाना, जो भी हमारे लिए परिणाम आता है उसको सहज स्वीकार कर लेना। जी। इस स्थिति को संतोष कहते हैं। मानिए अपनी व्यक्ति आदमी आलसी होकर के पड़ा है और कहता है कि हमें क्या चाहिए, हमारे ऋषि लोग उसको संतोष नहीं कहते,
संतोष का अर्थ है जो हमें प्राप्त होता है प्रयत्न के पश्चात, जो कुछ हमारे पुरुषार्थ और प्रयत्न के बाद परिस्थिति के रूप में, सुविधाओं के रूप में, साधन के रूप में, उसमें पूरा संतुष्ट रहना कि मेरे प्रारब्ध के अनुसार मुझे, जैसे कोई अध्यापक है और वो ये शिकायत करता रहे कि मेरे को तो कोई अच्छे विद्यार्थी नहीं मिलते, उसका जैसा प्रारब्ध है उसके अनुसार एक व्यापक विधान के तहत व्यवस्था होती है और हमें चीज़ें मिलती हैं, तो उसको संतुष्ट रहना चाहिए और अपना पुरुषार्थ प्रयत्न करते रहना चाहिए। और जैसे जैसे हमारा प्रारब्ध सुदृढ़ होगा तो वैसे वैसे हमें अच्छे विद्यार्थी भी मिल जाएंगे। जी। उसमें शिकायत नहीं करनी चाहिए कि मेरे को तो क्या करें, कुछ मिलता ही नहीं, मेरे को तो सब ऐसे ऐसे बिल्कुल बुद्धिहीन विद्यार्थी मेरे पास आ जाते हैं। तो आपने जैसा प्रस्तुत किया कि हमारे जीवन के हर संदर्भ में हम असंतोष महसूस करते रहते हैं। जी। व्याकरण भाष्यकार एक शब्द उन्होंने बोला है कि किसी संदर्भ में बोला कि तत्कारी च भवन तद्वेषी च, कि आप जो है उसी काम को करते जा रहे हैं और उसी से अप्रसन्न भी हैं। हाँ, उसको छोड़ते भी नहीं हैं। हाँ, और उसमें कोई पूछता है तो संतोषजनक उत्तर भी नहीं देते, लगता है कि ये तो हाँ, मजबूरी में इनको इनके गले वो पड़ी हुई है। हाँ। तो ये अच्छी स्थिति नहीं होती है। जी। मानी ये बहुत ही, जो आदमी जिस काम को कर रहा है और उससे अप्रीति भी कर रहा है, जी। तद्वेषी होकर के जी रहा है। जी। मानी मास्टर से पूछ रहे हैं, अध्यापक से पूछते हैं कि आपको तो बहुत अच्छा पेशा मिल गया, क्या पेशा जी? ऐसे ही निराशा की भाषा। जी। कोई अधिकारी है तो वो भी यही कहेगा कि क्या करें, अब इस लाइन में फंस गए तो अब समय तो काटना ही है, जी। जीवन तो अब काटना ही है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। और उनको कह दीजिए छोड़ दीजिए तो छोड़ते भी नहीं है। हाँ, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो हमें मिल गई, उनको हम बदल नहीं सकते, जी। वहां पर भी हम असंतुष्ट होते हैं। हमें पता है कि हम बदल नहीं सकते, जी। तो उसको स्वीकार करना चाहिए। जी। जैसे कि नहीं, कन्याओं को कन्या का शरीर मिल गया, हुँ। तो अब वो हमेशा ऐसे ही कल्पना करती रहे कि मैं कन्या क्यों हो गई, मुझे तो लड़का होना चाहिए था, हुँ। तो वो तो हो नहीं सकता, जी। तो उस जन्म में तो बदलेगा नहीं। जी। तो उसको फिर उसी में अपना पुरुषार्थ, मेहनत और अच्छे से अच्छा जो वो कर सकती है, वो भी तो भगवान हमारे साथ देते हैं। जी। तो इसी तरह से हमें कोई गुरु मिला, हमें कोई परिस्थिति मिली, कोई संस्था मिली, उसमें हमें ईमानदारी से संतुष्ट होकर के और अपने जीवन को समर्पित करते हुए उस चीज़ के लिए हमें सेवा में जुटे रहना चाहिए और उसके स्वयं को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे जी। और बाहर भी उसके लिए अच्छा होगा, जी। दूसरों के द्वारा। और उनके गुरुजन और उनके बड़े लोग जो है उससे उसको आशीर्वाद देंगे। तो हर व्यक्ति को ये बात ध्यान देने की है कि हम जो कर रहे होते हैं उसमें हमें अच्छे से अच्छा करना, हाँ। और उसके बाद फिर हमें अपनी तरफ से कोई उससे अपेक्षा, आशा या असंतोष नहीं अनुभव करना चाहिए। मतलब ये तो एक सिद्धांत की बात है कि हम जो कर रहे हैं उसको करते समय तो पूरी ताकत लगाएं, जी। पूरी शक्ति सामर्थ्य लगा दें अपना, लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन वाला जो सिद्धांत है वो हमें निश्चित रूप से संतोष की तरफ आगे बढ़ाता है। हम अ, उसके बाद हम अपने मन को पूरा शांत कर लें कि ये तो मेरा जो कर्तव्य था मैंने पूरा किया और इसके आगे मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो ऐसी मनस्थिति यदि हमारी भीतर से रहती है तो हमारे भीतर एक रस की उत्पत्ति होती है। यदि हमारे जीवन में रस आने लगता है तो अतिरिक्त कामनाएं भी शांत होने लगती हैं, क्योंकि नीरसता में ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है। जब हमारे जीवन में नीरसता होती है तो हम कुछ और एक इच्छा पैदा करते हैं, फिर वो पूरी नहीं होती तो और दुख करते हैं और दुख उठाते हैं, इस तरह से हमारा क्रम चलता रहता है। तो हमें नीरसता मिटाने के लिए भी ये संतोष धारण करना होता है। नीरसता जीवन में फिर अलग अलग हमारे को घसीट करके ले जाती है
कि यहाँ तुझे रस मिलेगा, वहाँ तुझे रस मिलेगा, ऐसे कर्म से रस मिलेगा, और अपने मार्ग को वो व्यक्ति छोड़ देता है और रास्ता भटक जाता है और पता नहीं क्या-क्या करने लगता है। जी। मानी नीरसता को सरसता में बदलने के लिए बाह्य आलम्बनों का सहारा लेता है, जी। और जो कि उसके जीवन को और ज़्यादा नीरस बना देते हैं। तो इस तरह से हमें इस दृष्टि से भी, इस बिंदु से भी हमें संतोष धारण करना चाहिए कि मेरे जीवन में मैं रस तो चाहता ही हूँ, हर व्यक्ति चाहता है। जी। तो यदि संतुष्ट जीवन जिएगा तो उसके जीवन में स्वाभाविक रूप से रस की उत्पत्ति होगी। तो गीता में जैसे कर्म योग की जो साधना है, जी। वो भी हमें संतोष का ही उपदेश देती है। हुँ। हम कर्म योग करते हैं तो इस भाव से करते हैं ना कि इससे मुझे जो सामर्थ्य मिला है वो समाज से, माता-पिता से, गुरुजनों से, वो सामर्थ्य वो मेरे किसी सुख के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति ने वो चीज़ें मुझे इस प्रकृति को ही पूर्ण बनाने के लिए दी हैं। ऐसी जब हम बुद्धि बना करके हम चलते हैं, तो हम संतोष की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, और अपने पास जो होता है वो सुख पाने के लिए नहीं, बल्कि वो किसी की मदद करने के लिए होता है, ऐसी दृष्टि बनानी होती है तो संतोष आने लगता है। हम वस्तुओं का या जो प्राप्त सामर्थ्य का आकलन हम दूसरों के सापेक्ष करते हैं, दूसरों को अपने सामने खड़ा करके करते हैं जी। कि देखो उसके पास इतना है, मेरे पास इतना है, और फिर वो दूसरों के पास जो अधिक है उसके सामने जब हमारे पास कम होता है तो फिर हम विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और हम फिर शिकायत करते हैं। दूसरों के लिए नहीं तो अपने अंदर ही शिकायत करते हैं जी। कि क्या करें, ये तो हमारा भाग्य ही ऐसा था, अपने भाग्य को कोसते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर के हमारे को ये एक दृष्टि की बात है। हमें एक दृष्टि अपने भीतर पैदा करनी चाहिए कि जीवन जो होता है वो केवल इतना ही नहीं होता है कि हम स्पर्धा में दौड़ते हुए और सबसे आगे निकल जाएं। जी। हमें अपनी सामर्थ्य को भी हमें देखते हुए धीरे-धीरे उसको बढ़ाना चाहिए, हाँ। और वो बढ़ते-बढ़ते यदि सबसे आगे निकलती है तो वो अपने आप ही निकल जाएगी। हाँ। ऐसे केवल इच्छा करने से आगे थोड़ी निकलते हैं कि मेरे को सबसे आगे निकलना है। जी। माने एक कर्म फैक्टर भी काम करता है। हमारे जीवन में कितनी सारी चीज़ें हमारे साथ मिल कर के और फिर हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। जी। तो यदि मेरा कर्म प्रवाह इस प्रकार का है, जैसे कि मान लीजिए मैं 10 सूत्र याद कर पाता हूँ, हाँ। और मैं ये सोचने लगूँ कि मेरे को तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मरण करने वाला बनना है। हाँ। माने मेरे को एक दिन में 500 सूत्र याद करने हैं। तो 10 सूत्र जिससे मुश्किल से होते हैं, वो 500 सूत्र की कल्पना करे, तो ऐसे 500 सूत्र की कल्पना करना बुरा नहीं बता रहा हूँ, हाँ, हाँ। लेकिन वो उसको 10 सूत्र ईमानदारी से करना चाहिए। बिल्कुल। फिर वो 11 करेगा, 12 करेगा, एक-एक बढ़ेगा, हाँ। और 20, 21, 22, और ऐसे जितना उससे हो पाता है अपनी शक्ति लगाने के बाद, जी। उसके बाद उसे संतुष्ट हो जाना चाहिए। जैसे हमारे उसमें कहते हैं, एक श्लोक में कहा है, यच्च दिव्य सुखम लोके, यच्च दिव्यम महत् सुखम, नार्हता तृष्णा क्षयस्येते, नार्हता षोडशीम कलाम। मानी जो संसार में बड़े से बड़ा सुख कहा जाता है, हाँ। यच्च दिव्यम महत् सुखम, जो दिव्य और महान सुख कहा जाता है कि भाई ऐसा सुख बहुत बड़ा सुख है। हाँ। तृष्णा क्षय सुखस्येते नार्हता षोडशीम कलाम। तृष्णा क्षय के, हमारी तृष्णा का नाश हो जाए तो उसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं होता है, वो जो बड़े से बड़ा जो सुख होता है। जी। और एक आनंद मीमांसा हमारे शास्त्रों में मिलती है, उपनिषद साहित्य में मिलती है, जी। और आनंद मीमांसा में यही दिखाया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद और इधर तैत्तरीय उपनिषद में आनंद मीमांसा बहुत ही, बहुत बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है उसको। जी।
कि एक युवा है और वो साधु युवा है, माने बहुत ही सदाचारी युवा है जी, और बहुत सुपठित है, वो वेद पढ़ा हुआ है। जैसे कि प्राचीन परंपरा में वेद पढ़े हुए कोई पढ़ा हुआ माना जाता था, जी, तो वो साधु युवा है और वेद पढ़ा हुआ है और वो फिर बहुत सामर्थ्य संपन्न है, आशिष्ठा, दृढ़िष्ठा, बलिष्ठा, ये सारे विशेषणों से युक्त है, आशा से भरा हुआ है, उत्साह से भरा हुआ है। और ये सब करने के बाद फिर वो उसके पास सारी ये धरती का वो राजा बन जाता है जी, और सर्वायम पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, उसकी ही है ये सारी धरती धन धान्य से भरी हुई। उस ऐसे व्यक्ति को जो सुख होता है तो वो आनंद की एक यूनिट बताई कि ये इसको हम आनंद की एक यूनिट समझ सकते हैं कि भाई ये मानव जीवन का सर्वोच्च सुख है। जैसे हम कह सकते हैं कि मोदी जी को जो सुख है, जी, क्योंकि भौतिक स्तर पर उनको जो भी वो संकल्प करते हैं वो उसको वो चरितार्थ करने के लिए उनके पास बड़ी सामर्थ्य होती है, जी, राजा के पास। जी, तो संकल्प पूर्ति, बड़े बड़े संकल्पों की पूर्ति से स्वाभाविक है कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा आनंद आता है। हुँ, किसी व्यक्ति ने संकल्प किया और उसका संकल्प करते ही पूरा हो गया, लागू हो गया, जी, तो ऐसे व्यक्ति के आनंद का क्या ठिकाना है। हुँ, तो उसको बहुत सुख होता है। तो वो बताते हैं कि ये आनंद की एक यूनिट है, लेकिन कोई व्यक्ति यदि अकाम हो जाता है, जी, मानी कोई अपने भीतर से अचाह हो जाता है कि मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ, मानी ये जीवन को निष्क्रिय बनाने वाली चीज नहीं है, हुँ, ये उस एक सत्य विशेष को हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि कामनाओं के रास्ते से आदमी कितना मेहनत करके चीजों को प्राप्त करता है, हुँ, वे ही चीजें यदि वो अकाम हो जाए तो बिना कुछ किए उसको वो आनंद, उससे सतगुणित आनंद मिल जाता है। ऐसा समझाया आनंद मीमांसा में जी, कि उसने बहुत मेहनत पुरुषार्थ करके जैसे राजपद को प्राप्त किया और वो व्यक्ति अपने संकल्पों को पूर्ण करने के लिए बड़ा उसने भगीरथ पुरुषार्थ किया, जी, उसके संकल्प पूरे भी हो रहे हैं, पर उसको जो आनंद मिलता है, एक सत्य हमारे सामने श्रुति रखना चाहती है कि उसको जो सुख मिलता है, जी, वो सुख ये जो इधर उसको अंदर से केवल उसको त्याग मात्र कर रहा है हुँ, कि मुझे ये सब, मुझे, मैं संतुष्ट हूं अपने आप में, जी, मुझे कोई कमी नहीं है। यदि उस सुख को, मोदी जी को प्राप्त सुख को यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से अंदर से उसका त्याग कर देता है, हुँ, तो मोदी जी को जो सुख मिल रहा है उससे 100 गुना सुख उसको मिल जाएगा। ऐसे आनंद मीमांसा में हमको समझाया। तो इस सत्य के द्वारा हमने ये समझा कि अंदर यदि हमारी अकाम स्थिति है, अकाम का मतलब संतुष्ट स्थिति है, हमारे भीतर संतोष है जी, कि मेरे पास जो है वही पर्याप्त है ना, तो उसको एक राजा को जो सुख प्राप्त है उससे सतगुणा सुख मिल जाता है। हुँ, इसी तरह से आनंद मीमांसा में आगे जो स्थिति अगली अगली ऐसे ऐसे लोगों को जो सुख मिलता है वो उन सुखों के बराबर अकामहत श्रोत्रिय, जो श्रोत्रिय है, कामनाओं का मारा हुआ नहीं है और पाप रहित है। 3 शब्द डाले हैं वहां पर जी, कि जो कामनाओं से मुक्त है, पाप रहित है, कामनाओं से जो रहित है ऐसा जो कहा जाता है, और कामनाओं से रहित उसको भी कह देते हैं कि भाई जो आलसी होने के कारण से और कुछ नहीं करना चाहता। हाँ, उस मुझको मैं तो बिल्कुल अचाह हूँ, कोई चाहना है नहीं हम्म। और मूल में ये है कि पुरुषार्थ नहीं करना। हाँ, तो उसको ये लोग नहीं मानते हैं। जी, हमारे शास्त्रकार और महापुरुष जो हैं उसको संतोष की सीमा में नहीं रखते हैं। मतलब पूर्ण पुरुषार्थ करना है, पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो कुछ भी मिले, उसमें पूर्ण जो है संतुष्ट रहना।
पूर्ण पुरुषार्थ के बाद यही बार बार कहा जाता है जी, महान आत्माओं के द्वारा कि अपनी तरफ से पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो हमें मिलता है जी। उसमें संतुष्ट रहना। हुँ। मूलतः कामनाएं हमारे जीवन को विक्षुब्ध करती हैं, हमें अपने मूल केंद्र से हटा देती हैं, जी, और इसलिए हमारे शास्त्रों में बार बार कहा कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हमारी हृदय की कामनाएं हट जाती हैं, जी, इच्छाएं हट जाती हैं, हमारा असंतोष मिट जाता है, तो क्या होता है, हम उसी समय ब्रह्ममय हो जाते हैं। जी, अत्र ब्रह्म समश्नुते, ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो हमें ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति, आत्म स्वरूप की प्राप्ति या ब्रह्म प्राप्ति जो भी कहें, जी, उसके अंदर एक ही तो बाधा है कि हम अपने भीतर हम जो होते हैं उसमें संतुष्ट नहीं होते, और हम जो नहीं होते हैं उसके लिए अंदर से जलते रहते हैं। जी। जो होते हैं उसमें हम संतुष्ट रहें, हुँ, और उसके द्वारा हम अपने कर्म शक्ति को यदि प्रस्फुटित करें हुँ, तो अपने आप वो शक्ति बढ़ती रहती है। जैसे कोई आदमी आज 100 दंड लगाता है, हुँ। तो वो धीरे 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 उसकी शक्ति अपने आप ही बढ़ती रहती है, जी, और वो बढ़ते बढ़ते जहाँ तक वो उसका वो बढ़नी चाहिए, मतलब उसकी एक जो अंतिम सीमा है वहां तक पहुंच जाती है। जी। तो वो हम उस प्रणाली को हम अपनाते नहीं, और अंदर से हम बेचैन रहते हैं। परेशान होते रहते हैं दूसरों को देख कर के, अपने सामर्थ्य को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अपना सामर्थ्य में तो शक्ति नहीं लगाते, हुँ, हुँ, उस शक्ति का सदुपयोग नहीं करते, हुँ, और हम दूसरों की अधिक सामर्थ्य को देख करके कष्ट पाते रहते हैं, हुँ, और यही असंतोष का कारण है। हुँ। असंतोष का कारण जो है वो दूसरे होते हैं। दूसरों को देखना, दूसरों की तरफ बार बार उनकी उन्नति को देखना, उनकी प्रगति को देखना, उनके सामर्थ्य को देखना, उनकी बुद्धि को देखना, उनके कौशल को, उनकी कलाओं को देखना, जी, और उससे अपने आप को न्यून अनुभव करना, और अपने आप को अपना आकलन ठीक से न कर पाना, इसके कारण से वो असंतोष को जन्म मिलता है। जी, तो हमारे गुरुजी महाराज जो थे, उन्होंने एक अपने आश्रम में, नूरगढ़ आश्रम में एक तालाब बनाया। वो जो तालाब है उसको 4 घाट बनाए। तो वो कहते हैं कि मैंने अपने हृदय सरोवर का चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया है। हमारा एक हृदय सरोवर है, जी, उस सरोवर में, मानी हृदय सरोवर मानी जहाँ पर भगवान का वास है, जी, हृदय। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर जो है हमारे हृदय देश में रहता है। या जी, अहम आत्मा गुड़ा के साथ सर्वभूता से स्थिता, हुँ, मैं आत्मा के रूप में सब भूतों के हृदय में विराजमान हूँ, हुँ, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में कहा। तो ये हमारा हृदय जो है वो भगवान का स्थान है, जी, भगवान का वास स्थान है, वही वो मिलता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसका चित्र यहाँ पर रखा है। हृदय सरोवर है, वहाँ पर हंस मोती चुग रहे हैं, और वहाँ पर हम स्नान करने के लिए इसमें प्रवेश करना होता है। स्नान करने के लिए घाट बने हुए होते हैं, उन घाट के माध्यम से हम वहाँ उस हृदय में पहुँच सकते हैं। हृदय जी, सरोवर में जी, स्नान करने के लिए अपने स्नान करने से क्या होता है, मल विशोधन होता है, निर्मल हो जाते हैं। और शांति आती है, गर्मी चली जाती है, ठंड शीतलता। शीतलता आ जाती है, ये सब होता है। जी, तो उन्होंने कहा कि इसके जो घाट हैं उनमें से एक संतोष घाट उन्होंने चुना। जी, हृदय में प्रवेश करने के लिए, हुँ, अर्थात परमात्मा से मिलने के लिए 4 घाट उन्होंने बनाए: समता, संतोष, श्रद्धा और शील। हुँ, शील हुँ, मानी जिसका संबंध हमारे बाह्य जगत के साथ होता है, और हम शील जो है अपने जीवन में शीलवान, शील की बड़ी महिमा वो गाते थे। जी, तो शील घाट, समता घाट, श्रद्धा घाट और संतोष घाट, जी, तो किसी भी घाट से हम प्रवेश कर सकते हैं। कहने का मतलब है जी, उसमें प्रवेश करने के लिए हमें चारों चीजें
होनी चाहिए हमारे पास, ऐसा बात नहीं है। एक को पकड़ लिया तो चारों अपने आप ही आ गए, मतलब हृदय में घुस गए, परमात्मा में पहुंच गए हम। जी, जी। संतोष घाट इतनी बड़ी चीज है कि यदि हम अपने स्वरूप को पाना चाहते हैं, अपना जो हमारा सच्चिद आनंद स्वरूप है जी। उसमें प्रवेश पाना चाहते हैं, तो इस संतोष घाट के द्वारा हम उसमें पहुंच सकते हैं। निसंदेह परम पूज्य गुरु जी ने जो बातें बताई हैं, तो हम अपने जीवन का यदि सदुपयोग करना चाहते हैं, जीवन में सुख शांति का अनुभव करना चाहते हैं, आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, तो संतोष बहुत बड़ा साधन है हमारे लिए। और अनेक संदर्भ में गुरुजी ने चर्चा की कि चाहे संसार के सारे सुख मिल जाएं और व्यक्ति के अंदर संतोष नहीं है तो कोई उसका अस्तित्व नहीं है, और यदि संतोष सुख आ जाए तो संसार का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति बन जाता है। और एक दोहा भी कबीर जी लिखते, बहुत प्रसिद्ध है कि गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। रे कबीरा सब धन धूरि समान। तो संतोष है तो सुख है, शांति है, आनंद है, और ऐसी हमको शुभकामना, शुभ याचना उस परमात्मा से करनी चाहिए कि मैं संतोषी बनूं। तो आज की इस चर्चा को, इस संवाद को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा ऋषिकल्प परम पूज्य गुरु जी के सानिध्य में करेंगे। ओम शांति शांति शांतिः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।